बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम AFNS का इंटरव्यू सेशन शुरू करने जा रहे हैं और इसका आज सेशन नंबर 1 है, जिसमें हम बात करेंगे ड्रेसिंग के बारे में, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो ड्रेसिंग होती है वो मैटर करती है इंटरव्यू में। सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ड्रेसिंग मैटर करती है। अब बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। हम अगर अबाया पहनते हैं तो हम अबाया पहन के जा सकते हैं, हम जीन्स और शर्ट पहन के जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वेयर अ ड्रेस विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू एंड सूट्स योर पर्सनैलिटी। यानी कि आप ऐसा ड्रेस पहन के जाएँ जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, यानी जो आप पहले पहनते हो। अगर आप पहले जीन्स और शर्ट नहीं पहनते ना, तो अगर आप ख़ास तौर पर इंटरव्यू वाले दिन पहन के जाते हैं तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। आप उसी को सेट करने में लगे रहेंगे, आपका ध्यान उस तरफ रहेगा, आप इंटरव्यू पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। और दूसरा कि अगर आप जीन्स शर्ट पहन के जाते हो, शलवार कमीज़ पहन के जाते हो, अबाया पहन के जाते हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए ओके हो, जिसके लिए आप मेंटली ओके फ़ील करो, आप वो ड्रेस पहन के जाओ। उसके बाद उन लड़कियों के लिए जो अबाया पहन के जाती हैं, इफ़ यू वेयर अबाया मस्ट वेयर इट ऑन इंटरव्यू डे बट वेल इज़ नॉट अलाउड। बट इफ़ यू वांट टू वेयर इट स्पेशली फॉर इंटरव्यू, अबाया की बात हो रही है कि अगर आप अबाया जो है वो सिर्फ इंटरव्यू वाले दिन पहन के जाना चाहते हैं, इट मे बी अनकम्फर्टेबल फॉर यू। यानी वो लड़कियां जो अबाया पहनती हैं घरों में, जब वो जाती हैं, बाज़ार जाती हैं, जब वो शादियों में जाती हैं, जब वो कहीं भी जाती हैं, दोस्त के घर जाती हैं, तो अबाया पहन के जाती हैं, तो उनके लिए हैंडल करना आसान होगा। उनको पता होगा कि अबाया को कैसे हैंडल किया जाता है, उनके लिए कंफर्टेबल होगा, उनके लिए चीज़ नई नहीं होगी। तो अगर वो इंटरव्यू वाले दिन पहन के जाती हैं और उनको लगता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए अबाया। लेकिन आप वेल यानी कि आप नकाब नहीं कर सकते। नकाब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप करके जाओगी भी ना, तो वो आपसे उतरवा देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार, अगर हमें इतना तो पता हो ना, हम उसका फेस तो देख सकें कि जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आपको ज़ाहिर सी बात है, जब आपको जॉब करनी है तो आपको फेस तो शो कराना पड़ेगा। उसके अलावा अगर एक और चीज़ भी होती है कि जिसका बायोडाटा फॉर्म उनके पास मौजूद है ना, जिसका बायोडाटा फॉर्म उनके पास मौजूद है, उसका जो वहाँ पे पिक है, आप वही हैं, ये उनको पता होना चाहिए, ये उनको कंफर्म करना होगा। ठीक है, तो आप अबाया पहने बट आप वेल ना करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके वो जब उतरवाएंगे ना, तो आपको मतलब एकदम से जो लगेगा कि ये ना हो कि आप नर्वस हो जाएं इस वजह से कि उन्होंने आपको पॉइंट आउट कर दिया एक चीज़ पे, तो आप पहले से ही इसके लिए रेडी होके जाएं। लेकिन अब उन लड़कियों के लिए जो अबाया नहीं पहनती, ठीक है, जो अबाया नहीं पहनती और जो स्पेशली ये चाहती हैं कि इंटरव्यू वाले दिन पहन के जाएं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अबाया को हैंडल करना, कि हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो जाएं, हो सकता है वो नर्वस हो जाएं। और अबाया में आप जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये है कि अगर आप अबाया नहीं पहनती तो आप उस दिन भी ना पहने। आगे क्या है कि यूज़ हिजाब्स, अबाया वाली लड़कियों के लिए और जो हिजाब करती हैं उन लड़कियों के लिए, यूज़ हिजाब्स विच आर ईजी टू हैंडल विच यू डोंट नीड टू पिन अगेन एंड अगेन। अब बहुत सारे हिजाब्स ऐसे होते हैं जिसको आपको बार बार पिन करना पड़ता है। हिजाब कैप पहनती हैं लड़कियां, लेकिन उसके बावजूद रेती के स्टॉलर्स होते हैं जिनको आपको बार बार पिन करना पड़ता है, जो बार बार लूज़ हो जाते हैं। तो आप ये ना हो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका हिजाब खुल जाए, आपका लूज़ हो जाए और आप अनकम्फर्टेबल हो जाएं, आपसे हैंडल ना हो रहा हो उसको, या आप इजी फील ना कर रही हों, तो आप उस टाइम आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो आप ऐसा हिजाब लें जो कि एक ही दफ़ा टाइट करने से आपका टाइट हो जाए, जिसको बार बार आपको छेड़ना ना पड़े। ठीक है, ऐसा हिजाब आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए जो होते हैं ना सूती के दुपट्टे, या इसके अलावा जो थोड़े ऐसे दुपट्टे ना थोड़े सख्त से होते हैं, वो जैसे आपके कॉलेज के दुपट्टे होते हैं, तो इस तरह के हिजाब्स आप ले सकती हैं, जिसको आप एक ही दफ़ा पिन करती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे क्या है, इफ़ दे आस्क अबाउट योर क्लोथ्स एंड प्राइस टेल देम विदाउट हेजिटेशन।
यानी कि अगर आप वो आपको कहते हैं ना, आप अबाया करके जाती हैं, तो अगर फ़र्ज़ करो कि अगर आप इंटरव्यू देने जाती हैं और आपने कोई कोट वगैरह पहना हुआ है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका कोट आपने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। आप हेज़िटेट मत हों, या आप शर्माएँ मत, या आप चुप ना हों, क्योंकि चुप रहना तो गुनाह है, ठीक है? उनकी लैंग्वेज में चुप रहना जो है वो गुनाह है। तो आपने क्या कहना है कि आपने बता देना है विदाउट हेज़िटेशन, आपने सच बता देना है कि हाँ, यहाँ से लिया है, ठीक है, इतने का है। क्योंकि ये एक हो चुका है, पिछले एक एक्सपीरियंस में एक लड़की जो थी वो कोट पहन कर गई, ठीक है, तो उससे पूछा गया कि आपका कोट तो बहुत खूबसूरत है, तो कहाँ से लिया आपने? तो वो ये क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में कि अगर वो आपसे पूछें तो उनको बता दें, ठीक है। इन फुटवेयर यूज़ फ्लैट शूज़ कॉज हील्स मे बी हार्ड टू डील विद। आप फ्लैट शूज़ पहन के जाएं, ओपन शूज़ पहन जाएं, ठीक है, और हील्स वो लड़कियां पहन लें जो डेली यूज़ करती हैं हील्स को, लेकिन वो ना करें जो हील्स पहले नहीं पहनती और उस दिन पहन के जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके साथ कंफर्टेबल है ना, जिसके साथ आपको मतलब डील करना बहुत आसान हो जाता है, आप वो पहन के जाएं, ठीक है। आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ क्या सूट करता है, तो आप वो पहन के जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए कोई ख़ास चीज़ या कोई ख़ास क्लोथ सेलेक्ट करें कि नहीं पहले तो मैं ये पहनती हूँ सॉरी, लेकिन जो है वो इंटरव्यू वाले दिन मैं वो पहन के जाऊँगी। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपकी पर्सनैलिटी को जो चीज़ सूट करती है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आप कॉन्फिडेंट फ़ील करें, आप वही पहन के जाएं, सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रेसिंग। तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पे हम बाकी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।